चलिए देखते हैं यहाँ पे कि भाग जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, भाग जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में देखो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो आपको जितना भी बहुपद दिया हुआ है वो x में दिया हुआ है। देखो तो दिख रहा है, चलो ठीक है। तो दिया हुआ है कि जितना भी बहुपद है सब x में दिया हुआ है। तो ये आपका प्रथम बहुपद है जिसका पावर क्या है 3 है और इसका पावर 5 है। तो भाग किस में देना है बताओ तो? x का पावर 5 वाला में भाग देना है x का पावर 3 वाला से। ठीक है, तो बताओ इसको px मान लेंगे। ठीक है, उसको क्या मान लेंगे? px मान लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे px बराबर कितना हो जाएगा? x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और ये जो हो जाएगा उसको gx मान लो या qx भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे भाग देना है। क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब तुमको लिखना पड़ेगा भाग के रूप में। अब तुमको भाग के रूप में लिखना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, भाग के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है किसमें? तो x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस 1 में हमको भाग देना है। ठीक है, चलो अब बात यहां पे कर ले। ब्लैक वाला में मेरे को ना कलर चुनने में आसान होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखो यहाँ पे पहलुकी को पहलुका से क्या करेंगे? भाग कराएंगे। ठीक है, यहाँ देखो पहलुकी कौन है बता दीजिए? x का पावर 5 और पहलुका कौन है? x का पावर 3। x का पावर 3 से x का पावर 5 कटेगा तो भाई 2 आएगा, यानी x स्क्वायर आया। तो यहाँ पे जो आया वो x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? अब ये जो भाई आया, भाग करके भाई आया, अब ये अपने भाई से मिलेगा। इसका भाई कौन है? देखो वहां पे एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 है। तो एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इसका भाई। भाई मतलब जिसे देखो ये भाजक है और ये भागफल है। भा से भाजक, भा से भाई, भा से भागफल, भा से भाई। ठीक है, ऐसे। चलो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, दोनों भाई मिलेगा, मिलेगा मतलब मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, एक्स का पावर 5। यहाँ देखो प्लस गुने माइनस, माइनस हो जाएगा। 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। और प्लस गुने प्लस प्लस होगा, 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। चलो दोनों भाई मिलके भाभी से मिलने आया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 5 माइनस 3x क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भाग में घटाना पड़ता है। भाग में क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो चलो घटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे x का पावर 5 के प्लस, मतलब पहले क्या है? प्लस है, वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बताओ तो x का पावर 5 ऊपर में प्लस में, x का पावर 5 नीचे जो है वो माइनस में है। एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स क्यू वाला के साथ ही जुटेगा घटेगा। अब चेन पर देखो 4x क्यू है माइनस में, 3x क्यू है प्लस में, एगो माइनस एगो प्लस, क्या होगा? घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? एगो एक्स क्यू और बड़का कौन है? 4 वाला कि 3 वाला? 4 वाला, तो इसका माइनस है तो माइनस लगा दे। ठीक, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एगो, एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक एगो है, दोनों सेम सेम है, कट जाएगा। चलो कितना हो जाएगा? प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात कि पहलुकी को पहलुका से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से माइनस एक्स क्यू है और उधर पहलुका कौन है? एक्स क्यू है।
तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया, कितना आया? -1 आया। तो यहाँ पे भाग करके कितना आया? -1 आया। अब -1 जाके उससे मिलेगा, तो -1 भाई से मिलेगा, मतलब एक्स क्यू। यहाँ देखो ध्यान से, एक्स क्यू -3x+1 से ये मिला, मतलब मल्टीप्लाई हुआ, माइनस गुने प्लस, -1 इंटू एक्स क्यू। देखो माइनस गुने माइनस प्लस 1 इंटू 3x, माइनस गुने प्लस क्या होगा? -1 इंटू 1 हो जाएगा। चलो देखो, -x³ प्लस 3x -1, ठीक है, माइनस माइनस है ना। चलो ठीक। अच्छा, इसका आंसर देखो तो कि ये गुणनखंड है कि नहीं? ये गुणनखंड नहीं हो। देखो ध्यान से, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। x³ माइनस में, x³ प्लस में माइनस में कैंसिल, 3x प्लस में 3x माइनस में, ये भी कैंसिल। लेकिन देखो एक प्लस में है और एक भी प्लस में आया, कितना होगा? 2 हो जाएगा। प्लस प्लस जुटेगा ना, प्लस प्लस जुटेगा, तो शेषफल बच गया 2। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? गुणनखंड नहीं है। तो आपको ये प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली कितना है ये बता दो। प्रश्नावली 2.3, ठीक है। और इसका एक नहीं, 2 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ये देखो येलो वाला दिख रहा है, एक वीडियो ऐसा डला गया जिसमें आवाज नहीं, येलो वाला उतना नहीं दिखता है।